राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए एपिसोड नए वीडियो में। और आज का जो प्रसंग है वो एक अध्यात्म का छोटा सा कहानी के रूप में है। भक्त का विश्वास कैसा होना चाहिए भगवान पे, भक्त का समर्पण कैसा होना चाहिए भगवान पे। तो ये कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हाँ, भक्त का कैसा होना चाहिए, भक्त का कैसा भरोसा होना चाहिए। तो ये कहानी जो है वो है जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, कुरुक्षेत्र तैयार किया जा रहा था युद्ध करने के लिए। तो उस समय कुरुक्षेत्र तैयार हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उस कुरुक्षेत्र को निरीक्षण करने के लिए पहुँचे हुए थे और वो चारों तरफ से देख रहे थे कि यहाँ युद्ध किया जा सकता है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं होगी, कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसके लिए उनके साथ में अर्जुन थे। तो वहाँ हाथी जो था, हाथी को वहाँ पेड़ को उखाड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जो बड़े बड़े पेड़ थे वो उसमें युद्ध कैसे कर पाते, तो पेड़ को उखाड़ करके हटाने के लिए किया जा रहा था। तो उसमें एक हाथी जो था वो कितने पेड़ों को उखाड़ करके हटा दिया था। एक पेड़ जो था वो नीचे गिरा हुआ था। संजोग से उस पेड़ पे एक गौरैया पक्षी का घोंसला था। जैसे आप लोग जानते हैं कि बड़े पुराने जो पेड़ होते हैं उस पर बहुत सारे पक्षियों का घोंसला होते हैं। तो उस पर गौरैया पक्षी का घोंसला था और जब गिराया तो पेड़ इस टाइप से गिरा कि नीचे की ओर गिरा और उसका जो घोंसला था उस साइड में था, तो ऊपर की ओर ही रह गया। और उस गौरैया पक्षी का 4 बच्चे उसमें थे और एक माँ थी। और बच्चे जो थे इतने छोटे थे कि उनके पंख अभी निकले नहीं थे, कि वो उड़ नहीं सकते थे, वो वहीं पे थे। तो गौरैया बहुत माँ होने के नाते वो बहुत संकट में थी और बहुत घबराई हुई थी। परंतु पिछला जन्म के कुछ पुण्य की वजह से वो रही होगी कोई साधु संत महात्मा भक्त कि उसको इस जन्म पक्षी होने के बाद भी उसको भगवान को पहचान पाना आसान था, भगवान को पहचान पा रही थी। और वो भगवान श्री कृष्ण के पास आती है और उनके चरणों के पास बैठ जाती है, इधर उधर नहीं बैठती है, चरणों के पास बैठती है। यानी अपने गुरु या अपने भगवान के पास जब भी आप जाएं तो गुरु और गोविंद के चरण के पास में बैठें। और वहाँ बैठ करके वो रोने लगती है और बोलती है कि प्रभु, युद्ध हो रहा है तो इसमें तो भाई भाई का अपना हिस्सा के लिए हो रहा है, सेना एक सेना दूसरी सेना से लड़ेगा, लेकिन उसमें मैं तो पक्षी हूँ, मेरा क्या कसूर। और मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो निर्दोष हैं, उनकी क्या कसूर है, उनकी जान इस युद्ध में क्यों गंवाना पड़ रहा है। भगवान उसका भाषा समझ जाते हैं, क्योंकि वो तो प्रभु हैं। वो तो चींटी के पैर में अगर घुंघरू बजता है, बंधता है, उस घुंघरू कितना छोटा होगा उसका भी आवाज़ सुन पाते हैं। वही तो मेरे प्रभु हैं। तो प्रभु सुन लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे छोटे छोटे, गौरैया बोलती है कि हे प्रभु, मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ये उठ भी नहीं सकते और अब मैं इनको कुछ नहीं कर सकती, कैसे बचाऊं, मैं नहीं बचा सकती। तो मैं आपके चरणों में इन चारों बच्चों को समर्पित करती हूँ। अब आप चाहें तो इनको बचा लें और आप चाहें तो इनको मार दें, कुछ भी करें, क्योंकि मेरे बस में अब कुछ भी नहीं है। हाथ उठा करके वो सरेंडर कर जाती है, समर्पित हो जाती है। तो इसी तरह इंसान को भगवान के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए, अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए कि प्रभु, मेरा और मेरा जो परिवार है वो मैं नहीं चला सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, जो करिए आप करिए, जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिए। भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो गौरैया वही काम की। इतना देख कर के प्रभु को लगा कि जो मेरा शरण में आ जाए, एक बार जो मेरे प्रति समर्पित हो जाए, उसका विनाश तो कभी हो ही नहीं सकता है। गौरैया बोलती है कि प्रभु, आप तो काल के भी
मालिक हैं, जिनसे पूरा सृष्टि उत्पन्न होता है, वो आप हैं। आप चाहे तो काल और काल चक्र दोनों रोक सकते हैं। तो आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, और आप नहीं चाहें तो भी सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इतना देख कर के भगवान जो थे वो अर्जुन को इशारा करते हैं और बोलते हैं कि अर्जुन अपना गांडीव दो मुझे, और तीर दो, तीर धनुष मुझे दो। तो अर्जुन को आश्चर्य होता है कि प्रभु तो पहले ही नियम ले रखे हैं कि कुरुक्षेत्र में कभी भी मैं अपना शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और ये युद्ध होने से पहले ही अपना प्राण को तोड़ रहे हैं और शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं। तो अर्जुन आंखों से इशारा करते हुए बोलते हैं कि प्रभु अगर कुछ ऐसी व्यवस्था है जो आपको लग रहा है तो आप इशारा कीजिए, बताइए हमको, हम उसको कर देते हैं, क्योंकि आपका कृपा से मेरा तीर का निशाना इतना अचूक है कि वो चूकेगा नहीं, लग जाएगा। प्रभु बोलते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तुम अपना गांडीव मुझे दो। अर्जुन गांडीव जो है भगवान को दे देते हैं। अब भगवान निशाना लगाते हैं उस हाथी को, जिस हाथी के द्वारा उस पेड़ को गिराया जाता है, जो हाथी उस पेड़ को उखाड़ता है। तो अर्जुन देखते हैं कि वो हाथी के मारने के लिए प्रभु नियम तोड़ रहे हैं, प्रभु शस्त्र उठा रहे हैं, परंतु आश्चर्य में तो थे ही अर्जुन, पर देख रहे थे। तो प्रभु जो हैं वो तीर छोड़ते हैं, तीर मारते हैं, पर हाथी को नहीं लगता। हाथी के गला में जो घंटा बंधा हुआ था, वो घंटा का फीता जो था चैन उस पे लगता है और घंटा गिर जाता है नीचे। तो प्रभु इस चीज़ को देखते हुए अर्जुन बोलते हैं कि क्या प्रभु आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आपका एक निशाना चूक जाता है, इसमें आपका क्या लीला है प्रभु, क्योंकि आपका निशाना चूके ऐसा हो नहीं सकता, और आप एक हाथी के मारने के लिए प्रण तोड़े और हाथी भी ना मरे, ऐसा हो नहीं सकता, ये क्या आपका लीला है, मेरा समझ में नहीं आ रहा है। तो भगवान बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, समय आएगा तो हम तुमको बता देंगे। तो अर्जुन का मन में संदेह रहता है, परंतु आगे का जो कार्य है देख रेख करना वो करने लग जाते हैं। और वहाँ पे पूरा कुरुक्षेत्र में पूरा महाभारत का युद्ध होता है 18 दिनों तक। 18 दिनों तक युद्ध होने के बाद में 19वां दिन जब वहाँ पे उस कुरुक्षेत्र में ना जाने कितने लाशें बिछी हुई थी, जिनका दाह संस्कार करने वाला भी कोई नहीं था, बहुत मुश्किल से सबका दाह संस्कार किया जा रहा था, भगवान करवा रहे थे, सबकी पहचान कराया जा रहा था, जिनके परिजन पहचान पा रहे थे वो ले जा करके कर रहे थे, जिनके नहीं पहचान पा रहे थे उनको अर्जुन के द्वारा भगवान खुद ही कर रहे थे, करवा रहे थे। उस समय अर्जुन के साथ में भगवान जाते हैं और उस घंटा को बोलते हैं अर्जुन इस घंटे को उठाओ। तो अर्जुन जब उस घंटे को उठाते हैं तो उस घंटे के नीचे वही गौरैया का घोंसला था, जो पूरा महाभारत के युद्ध में घंटा ऊपर से रखे हुए रहने की वजह से सारे बच्चे खिलखिला रहे थे, चुहचुहा रहे थे, और गौरैया भी खुश थी और अपने बच्चों के साथ थी और एकदम स्वस्थ थी। और प्रभु के चारों तरफ उस चारों बच्चे के साथ गौरैया पक्षी माँ जो थी वो भगवान की परिक्रमा कर रही थी और भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि प्रभु महाभारत में सब कुछ हुआ, हम बच गए। भगवान बोलते हैं कि गौरैया तुम इसलिए नहीं बची कि मैं भगवान हूँ, तुम इसलिए बची कि तुम समर्पित हो चुकी थी, तुम इसलिए बची कि तुम मुझे पहचान ली थी, तुमको मेरे प्रति उतना विश्वास था कि मैं चाहूँ तो तुमको बचा सकती हूँ, या तुम ये विश्वास के साथ समर्पित कर दी थी। तो जो समर्पित कर देता है मैं उसको अपना प्राण तोड़ करके भी उसका रक्षा करता हूँ। तो अर्जुन इस घटना को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि हे केशव, मैं तो आपको इस मनुष्य रूप में देख करके और मैं भूल चुका था कुछ क्षणों के लिए कि आप कौन हैं, मैं भूल चुका था आपको मानव शरीर में देख करके कि आप प्रभु हैं। तो उसके लिए बोलते हैं मुझे क्षमा कीजिए केशव, और आप तो प्रभु हैं, आपकी इच्छा हुई तो एक पक्षी का एक बच्चा को भी नुकसान नहीं हुआ, और जिनके आपने कर्मों का फल भोगना था वो महाभारत ऐसे युद्ध में विनाश
और नाश हो गया उनका। तो अगर आपको इस कहानी सुन करके कुछ अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी अगर मन में प्रश्न हो तो कमेंट कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप भी भगवान का भक्त बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दीजिए कि प्रभु आज से मैं आपका हूँ और आप हमारे हैं। मुझे नहीं मालूम मेरा भविष्य में क्या लिखा है, अच्छा है या बुरा है, तो आप सब कुछ जानते हैं कि मेरा भविष्य में क्या है। तो जो मेरे भविष्य के लिए अच्छा होगा आप वही कीजिएगा, बाकी जैसी आपकी इच्छा, मुझे कुछ नहीं मालूम। और आप कभी भी भगवान से कुछ डिमांड ना करें, कभी ये ना मांगे कि प्रभु ये दे दीजिए और ये नहीं दीजिए, क्योंकि प्रभु वो दे सकते हैं जो आप मांग नहीं सकते हैं। जब देने वाला सामने में बहुत बड़ा हो तो छोटे को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि छोटा अपने औकात के अनुसार मांगेगा और बड़ा अपने औकात के अनुसार देगा। तो भगवान से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। और भगवान जब देते हैं तो इतना देते हैं जितना अंदाज़ा हमारा नहीं लगा सकते हैं। तो सब कुछ भगवान पे छोड़ दीजिए और खुद को भगवान के हो जाइए, भगवान को अपना बना लीजिए। राधे राधे।